सबको जय सो। फिर से एक नया वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने आज आई हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को फिर से बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत आयत में मुझे अपना प्यार दिया। फिर से रिक्वेस्ट है कि अपना ये प्यार ऐसे ही मुझे देते रहिए और जितनी मात्रा में हो सके इस वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। और एक विशेष बात, ये वीडियो कोई देखे ना देखे, आप लोग अपना काम ईमानदारी से कीजिए, इसे फॉरवर्ड कीजिए। दूसरी बात, जो भी वीडियो मैं देख रही हूँ या दे रही हूँ या भेज रही हूँ, उसका मेन कंसेप्ट ये है कि हम अपना रिश्ता ईश्वर के साथ इस समय में बहुत अच्छा करें। इस समय ऐसा है जहाँ हम दूसरों की कमियां बता बता के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हम अपनी अच्छाइयाँ बता बता के यीशु को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस समय ऐसा है जहाँ हमें संसार अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है। उसमें टीवी है, मोबाइल है, कार है, घर है, प्रॉपर्टीज है। इन सब चीज़ों को देख देख के हम आकर्षित होते हैं और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम अपने ज़िंदगी की कल्पनाओं को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। सही है, उसके पीछे भागना गलत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप भागते भागते इतने दूर निकल जाओ। जो सही चीज है, जो यीशु है, जो पिता है, वो आपसे छूट जाए कहीं पे। क्योंकि अगर आप पुराने नियम में देखोगे तो पुराने नियम में हम लोग सब चीज़ों को जानने के बावजूद भी जो गलतियां करते हैं उसके लिए प्रभु को बहुत गुस्सा आता है। आप पुराने नियम में जाके सारे नबियों के ग्रंथ पढ़ो। उसमें हमारे जो यहूदी भाई बहन लोग थे, जो यहूदी लोग थे, जिन्हें प्रभु की वाणी मिली थी, उन्होंने सब कुछ परिस्थितियां जानने के बाद भी, सारे चमत्कार देखने के बावजूद भी वही सारी गलतियां की जो पिता को पसंद नहीं थी। और पिता ने तब अपने नबियों के द्वारा अपनी वाणी से उन्हें अलर्ट करवाया। और अलर्ट इसलिए नहीं करवाया कि तुम पश्चाताप करो, उनको डायरेक्ट नाश करने का, और इतनी बुरी तरीके से उन पर विपत्ति डाया गया है। आप नबियों की पुस्तकें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो जो जो गलती पहले के इंसानों ने की, फिर उसके बाद की और कर रहे, और सेम गलतियां हम भी करेंगे और ये सोचेंगे क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, क्योंकि हम चर्च जाते हैं, हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो हमें एक गलत क्षमा मिल जाएंगी। तो ये आपका एक वहम ऐसे से बाहर निकली। स्वर्ग के द्वार सबके लिए खुल गए। जैसे मान लीजिए एक आम व्यक्ति और खास व्यक्ति के फर्क बताती है मेरे को। अगर एक व्यक्ति को BMW खरीदना है तो एक आम व्यक्ति BMW नहीं ले सकता, लेकिन एक खास व्यक्ति से लाखों करोड़ रुपए जो हमारी नजर में खास है, वो उसके लिए BMW बहुत आसान चीज है, वो जाएगा और लेके आएगा। लेकिन इससे भी महंगी चीज, इससे भी महान चीज, स्वर्ग का राज्य पिता ने हमारे लिए खोला है। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ, उसके लिए आपको स्पेशल व्यक्ति बनने की जरूरत नहीं है। संसार में आप आम रह के भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जो खासियत यीशु को चाहिए, वो खासियत, वो खास बातें आप में और मुझ में होना बहुत जरूरी है। इस समय है अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए। माइंड हमको भगाता है इधर से उधर, उधर से इधर। अगर 10 मिनट 20 मिनट की प्रार्थना में भी हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमारा जीवन कहाँ है, ये हमको सोचना है। क्या सचमुच में इस तरीके के जीवन जी के हम स्वर्ग के राज्य में एंट्री ले सकते हैं? चेक कीजिए अपने आप को। आज का जो मेरा टॉपिक है, इसमें मैं बोलने वाली हूँ, वो टॉपिक है शांति, पीस। आज हमारे घरों में, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे आजू बाजू में से जो सबसे ज्यादा गायब है, मिसिंग चीज है, वो है पीस। हर संडे को चर्च जाने के बाद फादर आखिरी में ब्लेसिंग देता कि ईश्वर की शांति आपके साथ हो। लेकिन अफसोस की बात है, ये शांति हम में से किसी के पास भी नहीं। भटकता हुआ मन, चंचल मन, हर चीज किसी ना किसी के पीछे भागता हुआ मन, ये शांति क्यों नहीं है हमारे अंदर? कभी आपने अपने सोचा है बात को? कारण ये है कि हम हमेशा भागते रहते हैं। आपने चूहे को देखा है? चूहा हमेशा भागते रहता है, भागते रहता है। कभी ना चलते हुए किसी चूहे को देखा नहीं। लेकिन अगर आप उसके बारे में पता लगाओगे तो चूहा कभी भी कहीं नहीं पहुंचता। और ऐसा ही जीवन आज आप और मैं जी रहे हैं। हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी चीज जो प्रभु ने हमें दिया है, पुनरुत्थान के बाद जब वो सबसे पहले अपने प्रेरितों को दिखाई दिया, अब वो उस बंद कमरे में पहुंचा तो उसने अपने प्रेरितों से सबसे पहली बात कहा कि प्रभु की शांति को ग्रहण करो। क्या आपने और मैंने वो शांति ग्रहण की है? क्या प्रॉपर्टी के रूप में देके गया है हमको? शांति देके गया है। लेकिन अफसोस की बात, ये शांति हमारे घरों में है ही नहीं। क्यों? सबसे बड़ा कारण है मैं।
कहीं ना कहीं हम अपने आप में इतने व्यस्त हैं कि हम दूसरों के बारे में कुछ भी सोचते नहीं। पहली बात, कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं, कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं। हम सबको प्रभु ने बहुत आयत में ज्ञान दिया है, लेकिन हम उस ज्ञान को बुद्धि में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। बुद्धि हमको बताती है सही और गलत का फर्क, और हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए हमारे घर में शांति नहीं है। बुद्धि आपको बताती है कि चार लोगों के बीच में आपको कैसा आचरण करना है। बुद्धि आपको बताती है कि आपको कहाँ किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। सबसे अनमोल चीज है शब्द, और उसी शब्द को हम कभी भी कहीं भी लगा देते हैं। 20 साल पहले किसी को देखते हैं और 20 साल के बाद, उसके बचपने की बात उसके परिवार में बैठ के बोल देते हैं। सही में सही है। हम चर्चों में जाते हैं, चर्च में 1 घंटा हम रहते हैं, 45 मिनट का हिस्सा रहता है हम कैथलिक लोगों का। बाकी अगर आप बाकी जगह जाओगे तो 2 घंटा 3-3 घंटे तक आराधना होती है। जब हम 45 मिनट तक अपने आप को होल्ड नहीं करके रख सकते, तो जरा सोचिए वो जो बाकी के लोग 3 घंटा प्रेयर कर रहे हैं, उनकी संगति में हम रह सकते हैं क्या? यीशु मसीह उस पवित्र साकर में उपस्थित है। उसे देखिए, उसको सचमुच देखिए। वो आईना है हमारा। वो आईना आपके अंदर की सारी कमियों का आपको बताएगा। आपको मुंडी नीचे नहीं ऊपर होना चाहिए। होली साक्रमेंट है वहां, बाकी कहीं जगह नहीं है। उसको देखिए, वो आपको बताएगा कि आपके अंदर क्या कमी है। वो कमियों को आप निकालोगे तब आपके अंदर की उसकी शांति एंट्री करेंगी। हम देखते ही नहीं यीशु को, पूरा समय नीचे मुंडी डाल के रखते। क्यों हमारा मन भटकता ताकि जो भी लोग वचन पढ़ते, पाठ पढ़ते, हम उनके शब्दों पे होल्ड नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हम अपनी दुनिया में निकल जाते, तो हमारे घर में शांति कैसे आएगी? हम चर्च गए थे, लेकिन चर्च से हम कुछ लेके आए नहीं, तो शांति आएगी कैसी? ये पीस आएगा कैसा? जब तक वो वचन आपके जीवन में आ ही नहीं रहे, आप समझ ही नहीं रहे उन वचनों को, तो ये शांति आपके घर में, आपके परिवारों में काम करेंगी कैसे? बहुत से लोगों का प्रॉब्लम। मेरे घर में एक ट्रेन आती, वो जब पहले चर्च नहीं जाती थी, प्रार्थना नहीं करती थी, उसके परिवार के लोग उसको बहुत अच्छा बोलते थे। लेकिन जब वो चर्च जाने लगी, प्रार्थना करने लगी, बाइबल रीडिंग करने लगी, उसका पूरा परिवार उसके अगेंस्ट है, उसको ताने मारने लग गया। अब तू तो प्रार्थना करने वाली। सचमुच ऐसा जीवन है हम क्रिस्तीय लोगों का? हमें खुश होना चाहिए कि हमारे परिवार का एक व्यक्ति अपना मन बदल रहा है। और ये एक रीना के घर की प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बहुत से क्रिस्तीय परिवारों में देखा, जिस घर में जो एक व्यक्ति प्रार्थना नमाज करेंगे, बाकी के लोग उसकी टांग खींचना शुरू कर देते। कहाँ लिखा है वचन में कि आप दूसरों को बताओ कि तू प्रार्थना कर रही है, तू सुधर, हम नहीं सुधरेंगे? वो सुधरे ना सुधरे, भाई तुम अपना देखो ना। कहाँ से शांति आएंगी? ना आप खुद शांति में रहना चाहते, ना हमको दूसरों को शांति में रखना चाहते हो। कैसे शांति आएंगी हमारे जीवन में जब हम टोटल दूसरों पे दोष लगाने के लिए बैठे हुए हैं? हम दोष लगा भी किसके लिए रहे? अपने परिवारों के ऊपर। तो अपने अंदर की शांति को ढूंढिए। जब तक ये शांति अपने अंदर काम नहीं करेंगी, तब तक आपका कोई भी काम शांति में नहीं होगा। अब लाखों करोड़ों रुपए आपके परिवार में रहेंगे, लेकिन शांति अगर नहीं है, तो आपको वो संतुष्टि, वो सुख आपके चेहरों पर नहीं। कई मैं ऐसे लोगों को देखी, अगर पैसा शांति का कारण होता तो करोड़पति अरबपतियों के घर में कभी तलाक नहीं होता। खूबसूरती अगर शांति का कारण होता तो खूबसूरत लड़कियों के साथ की तलाक कभी नहीं होता। कई ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बॉलीवुड में, हॉलीवुड में मिल जाएंगे। एक से बढ़कर पैसे वाले लोग खूबसूरत है, लेकिन नहीं, शांति नहीं है घर में, पीस नहीं है, मन भटकता है इससे तो उधर। शांति आपके अंदर से आने वाली एक आत्मा है, एक ज्वाला, एक ज्योति है, जो आपसे निकलती है, दूसरों तक पहुंचती है। तो शुरुआत में वो शांति आपको अपने अंदर ग्रहण करना पड़ेगा। वो शांति आपको यीशु से ग्रहण करना पड़ेगा, उस पवित्र साक्रमेंट में ग्रहण करना पड़ेगा, उस पवित्र चर्च में, उस पवित्र बाइबल में आपको ग्रहण करना पड़ेगा। ये समय है दोस्तों अपने अंदर की कमियों को दूर करने का, न कि दूसरों की कमियों को बताने का और दूसरों को टॉन्टिंग करने का कि आप तो बाइबल पढ़ते हो, आप तो प्रार्थना करते हो, आप पहले सुधर जाओ। क्या पता वो बाइबल पढ़ पढ़ के सुधर जाके स्वर्ग चले जाए और आप उसकी कमियां बताते बताते नर्क चले जाए। इन दिनों में एक पास्टर है, बिशप कहलाते अमोल सिंह करके, उन्होंने इतना सुंदर स्पीच दिया इस नर्क और स्वर्ग के ऊपर। अगर आप लोग का समय है तो जरूर उनका एक वीडियो देखिए। सिर्फ बताना इस वक्त काम है, उस पर कमल करना नहीं करना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति जिसको ये बात जानकारी मिल चुकी है कि पर यीशु मसीह आने वाला है, वो अपनी आत्मा बचाने लगा है। ये समय वो है जब बुरे लोग और बुरे बुरे होते जाएंगे और अच्छे लोग और अच्छे अच्छे हो जाएंगे। आपको और मुझे भी वो क्वालिटीज अपने अंदर लानी पड़ेगी, जिससे यीशु मसीह हमारे अंदर वो शांति हम ग्रहण कर सके। क्योंकि
स्वर्ग का राज्य कोई मामूली राज्य नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्रिस्तीय बन के पहुंच जाएंगे। आपकी जाति कोई भी हो सकती है, लेकिन क्रिस्तीय बनने के लिए आपको विशेष रूप से अपने आप को टाइडी करना पड़ेगा। जाति का मतलब आप जानते हो ना, जैसे कि कोई लोहे का काम करता है वो लोहार की जाति, सोनार करता सोने की जाति। जाति कोई भी हो, लेकिन धर्म एक ही है और वो है क्रिस्तीय धर्म। और क्रिस्त धर्म के लिए हर एक जाति के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, अगर वो क्रिस्तीय धर्म की क्वालिटीज अपने अंदर लेके आ जाएगा। और क्वालिटी ज्यादा कुछ है ही नहीं, सिंपल जीवन जियो, अपने आप जैसे हो वैसे ही रहो, सिंपल। अपनी नजर से दुनिया को देखो। अगर आप अपने आप को अच्छा देखते हो तो दूसरों को भी अच्छा देखो। अगर आपके लिए अपनी सोच अच्छी, दूसरे के लिए भी अच्छी सोच रखो। तो हमारे परिवारों में से जो सबसे मिसिंग चीज है शांति, इसे अगर आप अपने परिवार में लाना चाहते हो तो सर्वप्रथम पहले शुरुआत फिर से एक बार कहूंगी, चर्च जाना शुरू कीजिए। जिस तरीके से बहुत से लोग चर्च नहीं जाते, लोगों को कमेंट्स करते हैं कि तुम चर्च जाके इतने साल से गया या गई है, तू तेरे में कोई परिवर्तन नहीं आया तो हमको क्यों बोलती है। बोलता है, बिल्कुल सही है। तो हम भी तो हमारे बच्चों को 10 साल 12 साल 15 साल स्कूल भेजते, क्या परिवर्तन आता? प्रमोटेड 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 प्रमोटेड, हर साल हजारों का पैसा भरते जाते। वो बच्चों को स्कूल से क्यों नहीं निकाल लेते? हर दिन अच्छा अच्छा खाना खिलाते, बच्चे लोग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, वही गंदी बातें, वही सब भाषा शैली, वही सब है। तो फिर खाना खिलाना क्यों नहीं बंद कर देते? प्रैक्टिकल करो ना। फिर आप दो नाव पे क्यों सवार हो? प्रैक्टिकल उसको अपने जीवन में भी करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सिर्फ यीशु के मामले में या चर्च के मामले में आप अपनी राय स्पेशली क्यों देते हो कि चर्च जाने से किसका फायदा हुआ है? वो तो स्कूल जाके भी किसी का फायदा नहीं हो रहा, अच्छा खा के भी किसी का फायदा नहीं, पर खाते हो ना। तो मेरी बातें अगर आपको बुरी लग रही होंगी तो सॉरी, पर ये कड़क शब्द है। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने एजेकियल का नबी, दानियल का नबी का वचन पढ़ी हूँ। पिता ने इतनी बुरी तरीके से अपने लोगों का नाश किया है कि अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको ये हो जाएंगे कि कितनी बुरी तरीके से उन्हें लोगों का नाश किया। वहां क्षमा नहीं है, पूरा लोगों का नाश कर दिया है। तो हमारा भी नाश कहीं पिता के हाथ में हम ना पड़े। जरा सोचो, मूसा की संहिता के हिसाब से अगर कोई पाप करता था, कोई गलत काम करता था, तो 3 और 4 लोगों की गवाही से उसको मृत्युदंड मिला जाता था, क्योंकि उसने क्या नहीं सुना? मूसा की उस बातों को नहीं सुना। तो जरा सुनो, सोचो, हम पिता की बातें नहीं सुन रहे, हम पुत्र की बातें नहीं सुन रहे और अपने आप को क्रिस्तीय बोल रहे। तो जरा सोचो, पिता के सामने हम खड़े नहीं योग्य हो सकते क्या? भस्म हो जाएंगे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, जल जाएंगे, राख हो जाएंगे। क्योंकि उसका जो प्रचंड ज्वाला है उसकी है, वो सूरज की ताप से कई हजारों गुना ज्यादा है, पवित्र है वो। उसके सामने आप और मैं नहीं टिक सकते। इसीलिए तो एक फिल्टर को भेजा गया, उस फिल्टर का नाम यीशु है। उसके माध्यम से हम पिता के पास जाते, वो फिल्टर है। हम डायरेक्ट पिता के सामने जा ही नहीं सकते, क्योंकि हम इतने पाप में जीवन जीते हैं, हर समय झूठ, हर समय में अपने प्लानिंग करते रहते दिमाग में गलत, और हम पिता के पास जा सकते हैं। इसीलिए उसने अपने पुत्र उस फिल्टर को भेजा ताकि हम उसके द्वारा पिता के पास जाए। और वो फिल्टर, वो यीशु आज भी पिता के चरणों में बैठ के हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। जरा सोचो, क्रूस पे प्राण देने के बावजूद भी आज भी वो जानता है कि कुछ लोग अपने जीवन नहीं बदलेंगे, इसलिए आज भी वो अपने पिता के पास बैठ के उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ खाना पीना कर, संसारिक जीवन में इतने घुसे हुए हैं कि पिता को इमेजिन ही नहीं कर रहे, यीशु को इमेजिनेशन ही नहीं कर रहे। प्लीज मेरी बातों पे थोड़ा सा अमल कीजिए, मनन चिंतन कीजिए। समय बहुत, 24 घंटा काफी है हमारे पास। 24 घंटे में से हर व्यक्ति ज्यादा 14 घंटा भी अगर परमेश्वर को देगा तो अपने आप आपके अंदर परिवर्तन आएगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। मेरे साथ अचानक से चमत्कार नहीं हुआ, बहुत सालों तक बाइबल पढ़ी, उसके बाद प्रभु ने इतनी हिम्मत दी कि मैं आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ। आप मेरे सभी अपने हैं, और इसलिए तब बोलने इतना मतलब किससे बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि यहाँ तो हम एक में के रिश्ते में, मैयत में, खाने में चले जाए, लेकिन अंत समय में आधे नर्क में पहुंचे और आधे स्वर्ग में। हमारे जितने भी मूर्त भाई में मरे हुए हैं वो सबके सब स्वर्ग है, इस बात की कल्पना मत कीजिए। तो हमारी भावना है, फीलिंग्स है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो स्वर्ग में है, लेकिन हमें नहीं पता स्वर्ग में कि नर्क में, क्योंकि स्वर्ग का द्वार रोज रोज नहीं खुलने वाला है। वो एक ही बार खुला था यीशु को गोद ले जाने के लिए, अब एक और बार खुलेगा, वो आएगा स्वर्ग खुल के हमको लेने के लिए। लेकिन तब तक वो शांति, वो पीस हमारे अंदर पाएगा क्या कि संसार के पीछे भागते हुए दिखेंगे हम सबको उसको? तो अपने अंदर अपने मरे मृतक जनों के लिए विशेष प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं कर सकता, वो खुद भी नहीं कर सकते। हमको नहीं पता वो अधोलोक में जल रहे हैं या स्वर्ग में, हमको नहीं पता,
ये तो हमारी फीलिंग्स है, इसलिए हम बोलते हैं हमारी माँ, हमारा बाप, हमारा भाई स्वर्ग में है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। इसलिए लिखा है वचन में कि जब वो आएगा तो मृत की आत्मा क्या होंगी, फिर से जी उठेंगे। तो दो तरीके का जीवन मिलेगा, एक को नरक में भेजा जाएगा, एक को स्वर्ग में। अभी न्याय का दिन आने का है, सबके सब विश्रांति में सोए हुए हैं। इसलिए विशेष करके अपने मूर्त जनों के लिए प्रेयर करो कि प्रभु उनके जीवन में उन्होंने जो भी गलतियां की, गुनाह की, उसके लिए उन्हें क्षमा प्रदान करे, और अपने अपने पूरे परिवार के साथ उनके लिए प्रार्थना में विशेष प्रार्थना किया करो। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। फिर से एक बार बोलती हूँ, सब परिवार मिलके परिवार के साथ इस वीडियो को